गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। वैसे हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाउ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। तो हमें पता है बेटा कि जो रो होता है इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ, और एम और ई तो कांस्टेंट ही होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो रो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वन अपॉन एन एन टॉ। एन जो है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्ट मटेरियल, और ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, टॉ टेम्परेचर के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, लेकिन जब हम मेटल्स की बात करते हैं फॉर गिवन कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स ले लिए बेटे तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, फिक्स, तो वो इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो जो रो होता है इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। ठीक है, अब जो टॉ होता है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एटम एंड आयंस आर वाइब्रेटेड विद ऑफ द मटेरियल, जो होते हैं वो वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, एंड आल्सो द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और क्या होंगे बेटा, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन मतलब जो एटम्स एंड आयंस इंक्रीजेस। ठीक, एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। किसमें बेटा, कंडक्टर्स में। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करती है। तो जो जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि जो टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है कैसे होती है, फिर हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था बेटा। तो वैसे ही जो रेजिस्टिविटी होती है इस तरह से डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। रो नॉट जो है ये रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, और जो रो है इट इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। ठीक है, पहले मान लो जब टेम्परेचर टी नॉट था तो रेजिस्टिविटी कितनी थी, रो नॉट। जब टेम्परेचर टी हो गया तो रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। और हमें पता टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी, हमने पहले भी पढ़ा। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा कितना आता है बेटा, यहाँ से अल्फा, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, और रो माइनस रो नॉट राइज इन रेजिस्टिविटी या इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, सॉरी, एंड रो नॉट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। जब टेम्परेचर के कारण जो चेंज आए तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आई, टेम्परेचर इंक्रीज करते तो कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो इसको हम डी रो भी लिख सकते हैं बेटा, हम चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रो नॉट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इंटू डी टी राइज इन टेम्परेचर। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस किया था, वैसे ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डी रो अपॉन रो नॉट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और इसके जो यूनिट होते हैं बेटा हमें पता है, ऊपर भी रेजिस्टिविटी नीचे भी रेजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएंगे, और डी डी टी के क्या होंगे बेटा, मतलब टेम्परेचर के केल्विन, तो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। और बेटा कुछ ये जो कॉपर के लिए, ये कॉपर की जो वेरिएशन होती है विद टेम्परेचर इस तरह से होती है बेटा। ठीक है, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, ये 0.2 इंटू 10⁻⁸, 0.4 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। ठीक है, इस तरह से। और जो और ये जो क्या बोलते हैं एलॉय, जो एलॉय होते हैं इनकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी होता है वो पॉजिटिव तो होता है, लेकिन क्या होता है, स्मॉल होता है। मेटल्स का भी क्या होता है बेटा, अल्फा पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज, तो ये टर्म क्या है, पॉजिटिव। ठीक, एलॉय में भी इंक्रीज करती है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंक्रीज बाय वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की, इट हैज लिटिल डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो ये इस तरह से वेरी करती है बेटा, जैसे एलॉय की। ठीक है, जैसे 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600, 800, टेम्परेचर लार्ज अमाउंट से बढ़ रहा है यहाँ से, लेकिन रेजिस्टिविटी का बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज, मतलब लगभग इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, बहुत स्मॉल चेंज आती है किसकी, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। और जो हमारे पास मैगनीन होता है बेटा, जो एलॉय है, वो तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग इंडिपेंडेंट होती है, मतलब रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आती विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर। और जो हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं बेटा, हम सेमीकंडक्टर्स में जो देखो जो रो होता है वही 1/n इंटू टी। अब सब सेमीकंडक्टर बेटा उसमें जो नंबर डेंसिटी होती है वो भी चेंज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो उतने ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, तो नंबर डेंसिटी क्या करती है बेटा उसमें, इंक्रीज।
और टॉ टॉ तो डिक्रीज ही करता है उस केस में, ठीक है। जब नंबर डेंसिटी, जो इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी कंपेंसेट मोर एज कंपेयर टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, एंड देयरफॉर ओवरऑल क्या करे बेटा, ये दोनों जब प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। देयरफॉर इन सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करते हैं, इस तरह से डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, वैसे तो इंसुलेटर्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो वो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इसकी भी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, फिर बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है, वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है बेटा, ठीक है। इस तरह वो, उसके लिए भी ग्राफ इसी तरह से आएगा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्लियर। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर इसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलाइट, एक बात ध्यान देना, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज, इसमें डिक्रीज करती है। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या होता है बेटा, इनके लिए नेगेटिव होते हैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके लिए भी जो अल्फा होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है इसमें भी क्या होता है बेटा, वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स किस में क्या होते हैं, करंट कैरियर्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन है तो Na+ और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं उसमें, ठीक है। और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या करती है बेटा, रेजिस्टिविटी इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ होता है, पर इसमें ध्यान देना है जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो जो आयंस होते हैं उनमें जो इंटरेक्शन होती है, इंटरएटॉमिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं, जैसे मान लो Na पॉजिटिव है और Cl आयंस है, या कॉपर सल्फेट 2+ और SO4 2 नेगेटिव है, या इनका, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या हो जाती है बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कम हो जाती है, इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन बिटवीन आयंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और साथ में जो सॉल्यूशंस होता है उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं विद इन द लिक्विड, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होगा तो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन कम होंगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और साथ में विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी कम हो जाएगा, तो जो आयंस वो बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे, मतलब इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीली मूव करेंगे, इनके बीच में कॉलिजन बहुत कम होंगे तो, लेकिन पहले के कंपेरिजन में कम होंगे। और रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, तो रो क्या करेगा उसमें, डिक्रीज करेगा, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलाइट की जो ये इसकी इसमें फिर अल्फा क्या है बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट, वो भी क्या आता है, नेगेटिव, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर्स का भी, इंसुलेटर्स का भी, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी, और साथ में हमने कंडक्टर्स का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।